ये बात तो हम लोग सब जानते थे। बहुत लोगों ने ये कही भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी ये बात कही गई कि जो भी आदेश हुए थे उत्तर प्रदेश में वो सरासर गैर कानूनी आदेश थे और संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। और सच्चाई आप ये देखिए कि मैं स्वयं कितने ही उन कार्यक्रमों में गया हूं जहां कंवरिये आते हैं और वो आके वहां पर सस्ताते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जहां पर जो लोकल लोग हैं जिसमें कि हर धर्म के लोग जिसमें हैं, वो उनकी सेवा करते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उनको पानी देते हैं, खाना देते हैं, उनका सोने का प्रबंध करते हैं। ये तो हम परंपरा बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं और हमें तो हमेशा ये बताया गया है कि एक दूसरे के किसी भी पर्व में, चाहे वो सामाजिक पर्व हो, चाहे वो धार्मिक पर्व हो, हम एक दूसरे का हाथ बटाएं और एक दूसरे के साथ चलें। तो ये तो गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक है हमारे देश के। और ऐसा किसी ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं वो समझता हूँ वो इस देश को नहीं समझता है, अच्छी तरह से देश को नहीं समझता है, या कोई संकीर्ण दृष्टि से वो हर चीज को देखता है, जहाँ उसको सिर्फ गिनती इस बात की करनी है कि कितना हम भाग जनता का ले सकते हैं और कितना हम छोड़ सकते हैं। बहुत दुख का विषय है। क्या सर कानून के अंदर राज्य सरकार को ये कहा जा सके कि इस जहां विभाजन की नीति होगी उस पर कोई काम नहीं हो सकता, जैसे ये नाम है, नाम की चर्चा, क्या कानून? देखिए, कानून तो जो कहता है वो यही कहता है कि आप जो भी बात करें संतुलित बात करें, कोई व्यवस्था बनाए वो संतुलित व्यवस्था हो। मैं आपसे बताऊं कि हरिद्वार में आप नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकते हैं, उस पर रोक है। हम सब मानते हैं कि वो सही है, इसलिए सही है कि वो एक धार्मिक स्थान है और जहां पर एक विशेष आस्था लोगों की जुड़ी है, तो वहां पर अगर आप एक्सेप्शन कर दें और वहां पर ऐसा ना करें कि आप किसी की धारणा को चोट पहुंचाएं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसको सब स्वीकार करते हैं और कोई शिकायत नहीं करता है। अब जैसे किसी सिख समाज के किसी साथी के साथ आप बैठे हो और आप सिगरेट पी रहे हो और सिगरेट पीकर धुआं जो है उसकी तरफ फूंक रहे हो, तो वो गलत होगा ना। तो हम लोग बहुत ध्यान इस बात का रखते हैं कि जिसके धर्म में सिगरेट पीना जो है वो सही नहीं माना जाता, तो अगर आपको सिगरेट पीने की इच्छा भी हो तो आप कहीं और जाकर पिएंगे, उनके आमने सामने उसके पास बैठ के नहीं पिएंगे। आप कहीं किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, आपका धर्म कुछ हो या ना हो, उससे आपका संबंध हो ना हो, लेकिन आप सर ढकते हैं कि नहीं ढकते हैं? इसलिए ढकते हैं कि आप उस धार्मिक स्थान का और वहां की जो परंपराएं हैं उसका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आप सर ढकते हैं। ये भारत की एक परंपरा है। भारत की परंपरा यह है कि सर ढके जाते हैं, तो इसलिए आप सर ढकते हैं और आप उससे एक संकेत ये देते हैं कि मैं आपके धर्म का और आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ। सर आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी अब कर्मचारी नोटिफिकेशन है, कांग्रेस पार्टी इस पर ऐतराज जता रही है। वहीं पीयूष गोयल आरएसएस को देशभक्त बताते हुए कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस जो है वो जो भी देश के लिए काम करता है उसके खिलाफ रहती है, वहां देशभक्त भरे हुए हैं। देखिए, हमने कोई चीज इस देश में सीखी है। हम सब बड़ा सम्मान करते हैं, फौज का बड़ा सम्मान करते हैं। फौज में भर्ती जो लोग होते हैं वो अपनी जान पर खेलने के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम फौज के लोगों के साथ उस तरह से उठते बैठते नहीं हैं जब वो वर्दी में होते हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि उनका एक अनुशासन और डिसिप्लिन है। थोड़ा सा आम जनता से अलग रहकर वो अपने अनुशासन को बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आम जनता से सहानुभूति नहीं रखते। उनके लिए जब जान देने के लिए तैयार हैं तो सहानुभूति क्यों नहीं रखेंगे। लेकिन उठना बैठना, साथ रहना, किसी विशेष मौके पर अगर वो आए आपके साथ मिल बैठकर कुछ करें,
तो वो दूसरी बात है। जब घर आए तब सब लोगों को बुलाएं, वो दूसरी बात है। लेकिन जब वो अपने कंटोनमेंट में, डिसिप्लिन में होते हैं, जब वो फौजी ड्रिल कर रहे होते हैं, जब वो कोई कार्य कर रहे होते हैं जिससे उनका डिसिप्लिन संबंधित है, तो वहां आप जाकर उनके साथ मजाक तो नहीं कर सकते, उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। तो वो एक विशेष वो होता है। वैसे ही अगर आज ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी पदों पे लोग बैठे हैं, तो सरकारी पदों पे जो लोग बैठे हैं उनको कभी वोट डालने से रोका नहीं जाता, बल्कि उनके लिए विशेष वो बनाए जाते हैं, प्रबंध किए जाते हैं। अगर वो कहीं दूर हों और वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो उनको पोस्टल बैलेट दिए जाते हैं। लेकिन उनको किसी भी इलेक्शन में आके और इलेक्शन में कैंपेन करने की इजाजत नहीं है। उनको थोड़ा सा कैंपेन से अलग रखा जाता है। चुपचाप वो जो चाहे करें, लेकिन वो खुलकर पब्लिक में आकर कैंपेन नहीं कर सकते, वो किसी मंच पर नहीं बैठ सकते, लेकिन वोट देने का उनको अधिकार है। तो वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाया जाता है। कब कहाँ क्या व्यवस्था बनानी चाहिए, इस पर समाज अपना निर्णय लेता है। वैसे ही जब कोई संस्था ऐसी हो जिस संस्था के बारे में उचित या अनुचित, कोई भी हो, उचित या अनुचित, उसके बारे में कुछ सवाल या प्रश्न लगाए जाते हैं, तो वहां पर सरकारी लोगों का जाना क्या सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और हम ये नहीं आज्ञा लोगों को देते हैं कि आप जाएं तो आप सिर्फ कांग्रेस के दल के सिर्फ प्लेटफॉर्म पर आप जाएं और कहीं ना जाएं। हम वो भी नहीं इजाजत देते हैं कि हमारी पार्टी, जो पार्टी अगर जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमारी पार्टी के किसी कार्यक्रम में सरकारी लोग आकर मिले और बैठे, उनको कहीं कहीं किसी कार्यक्रम में इनवाइट किया जाता है। अगर वो मानिए डीएम है, एसएसपी है, उनको इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो वहां पर ऑफिशियल तरीके से आते हैं। लेकिन घुल मिल जाए वहां आकर और वहां कांग्रेस के गीत गाएं, ऐसा ना हमने कभी ऐसी अपेक्षा की है और ना हम समझते हैं कि वो उचित होगा। लेकिन कहीं किसी भी संस्था पर अगर कहीं समाज में सवालिया निशान लगते हैं, उचित या अनुचित, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा सरकारी लोगों से दूर रखना चाहिए। हमारे लिए, हमारे मन में है, बहुत सारे प्रश्न हैं आरएसएस के बारे में। हो सकता है कि आरएसएस में कुछ अच्छे पहलू भी हैं, ऐसा नहीं होता है कि किसी में सारे पहलू बुरे ही होते हैं, लेकिन उसमें जो एक मानसिकता और आइडियोलॉजी की बात चली है, उसको लेकर हम लोगों को थोड़ा सा रिजर्वेशन इस बात का है कि क्या वो समाज को बांटने की बात करते हैं। और ये फिर वही प्रश्न आ जाता है कि कहां पर आप कम्युनल हो जाते हैं और कहां कम्युनलिज्म को आप नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं, देशभक्ति हो लेकिन वो परोपकारी हो। परोपकारी देशभक्ति ही हमारी सच्चा हमारे देश का, हमारे समाज का एक सच्चा संदेश है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें